तो आइए बच्चों, अब हम अगले चैप्टर में बढ़े क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर में स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहले तो ये समझ में आ लो, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वो है ax² + bx + c = 0। इसके पहले जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़े, उसके अंदर 2 वेरिएबल थे और हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, और फिर मतलब पूरा इक्वेशन कितना था 1 था। तो यहाँ पर देखो एक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, ये तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। और इसके अंदर में हाईएस्ट, इसके अंदर मतलब रेस्ट्रिक्शन क्या है भाई, रेस्ट्रिक्शन मतलब तो एक कंडीशन है, कंडीशन के अंदर में ये बोला कि कंडीशन में कि इसके अंदर में सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, सिंगल वेरिएबल, जैसा कि हमने एक ही वेरिएबल लिया इसके अंदर में, एक वेरिएबल क्या है x, ठीक है। और हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए, हाईएस्ट डिग्री ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, मस्ट बी, डिग्री मस्ट बी 2, हाईएस्ट डिग्री नहीं, डिग्री मस्ट बी 2, मतलब उसका जो डिग्री है ये 2 होना ही चाहिए। मतलब उसके अंदर में जो x तुम्हारा पॉलिनोमियल है या फिर उसका जो वेरिएबल है, वो वेरिएबल का डिग्री जो है वो 2 होना चाहिए, ठीक है। 2 अगर रहा, 2 से कम भी नहीं चलेगा और 2 से ज़्यादा भी नहीं चलेगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा वो। एक ax², और इसका मतलब ये हुआ कि a जो नंबर है ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 हो गया तो पहली टर्म जो है x² वाली वो 0 हो जाएंगी, तब आपके पास सिर्फ बचेगा bx + c, ठीक है। ax², अगर a अगर 0 पुटअप कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0 × x², तो ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 0 + bx + c = 0। तो इसका मतलब ये हुआ, ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म नहीं हुआ। तो इसका ध्यान रखना चाहिए कि a की वैल्यू जो है वो 0 ना हो, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, देखो इसके अंदर में एक आधा इक्वेशन देखेंगे, जैसा कि x² + 5x - 2 = 0। ये तुम्हारा एक एग्जाम्पल हुआ इक्वेशन का। यहाँ पे x का वैल्यू जो है, x का कोएफिशिएंट जो है ये कुछ नहीं बोले तो 1 है, ठीक है ना, ये 0 नहीं है। तो 1x² + 5x - 2, यहाँ पर a का वैल्यू जो होगा ये 1 होगा, b का वैल्यू जो होगा ये 5 होगा, और c का वैल्यू जो होगा ये -2 होगा। ये तुम्हारा इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसका जो ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो इसके बारे में समझ में आ गया। तो स्टैंडर्ड फॉर्म अगर लिखने को बोला जाए एग्जाम के अंदर में, राइट एनी एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई एग्जांपल लिखने का तो रट लो इसको, x² + 5x - 2 = 0। बिकॉज इसके अंदर कंडीशन क्या है कि हाईएस्ट डिग्री जो है x की 2 होना चाहिए, मतलब मस्ट भी 2 होना चाहिए। और दूसरी बात ये, उसके अंदर में एक ही वेरिएबल का यूज़ करो, ठीक है। ये भी लिखे तो चलता, इसी फॉर्म को अगर ऐसा लिखेंगे तुम m² + 5m - 2 = 0, ऐसा भी लिखे तो चलता, वेरिएबल कुछ भी हो तो चलता, लेकिन वेरिएबल जो है वो सेम होना चाहिए। चलो फिर अगले टॉपिक पे बढ़ते चलो। आइए बच्चों, अब हम अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, जिसका नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के अंदर में सबसे पहले एक चीज़ याद रखो, ये जो है ओमिट टॉपिक है, ठीक है। स्वच्छ भारत का इरादा, ठीक है, ये उधर ध्यान मत दो। चलो, बोले सर क्या हो, कचरे वाला आया उधर, उसका काम कर रहा, अपना काम करो। चलो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के अंदर में ये जो टॉपिक है ये कंप्लीटली ओमिट है, ठीक है। ये ओमिट है, इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं होगा, टाइम खोटी नहीं करने का, आगे बढ़ने का। फार्मूला फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फार्मूला तुमको मालूम ही है, पहचान का ही है, बोलो। नहीं वैसा नहीं बेटा, b + नहीं, -b। क्या फार्मूला है, x = -b ± b² - 4ac/2a। गुड, -b लगाना भूलने का नहीं। बच्चे क्या करते हैं, गड़बड़ कर लेते हैं, -b की जगह पे b ± √b² - 4ac/2a कर लेते। बेटा सत्यानाश हो जाता, क्या होता, सत्यानाश, ठीक है। आप देखो -b +, अब प्लस किस लिए भाई, क्यों बोले तो एक वैल्यू तुमको प्लस सॉल्व करके निकालने की है और दूसरी जो वैल्यू होगी वो माइनस सॉल्व करके निकालने की है। जैसा कि इसके जो दो वैल्यू मिलेंगे वो x = -b +√, इसके दो वैल्यू, ठीक है ना, ये तुम्हारा मेन फार्मूला। और ये जो बेटा रूट के अंदर है ना, उसको अलग से निकाल लेने का, उसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं उसको, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। और डेल्टा = बोलते हैं b² - 4ac। ये कंडीशन है, आपको इसके आगे बताऊंगा मैं कंडीशन कैसे रहते। तो ये डिस्क्रिमिनेंट बोले तो क्या रहता डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू रहता b² - 4ac। इसको सॉल्व करेंगे कैसा, एक आधी इक्वेशन दी वाली होंगी, इसके पहले हमने देखे थे। क्या था इक्वेशन,
ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो ए इज इक्वल टू 1 हो गया, बी इज इक्वल टू 5 हो गया और सी इज इक्वल टू -2 हो गया। इसको वैल्यू ऐसे पुटअप करने की इसके अंदर में बी स्क्वायर बोले तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4 इंटू में ए बोले तो 1 और सी बोले तो -2, और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 इंटू 2 8 और यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 और 8 कितने होते रहे बच्चे, ये हो गया 33, ठीक है ना। तो ये बात अलग हो गई, ठीक है। ये वैल्यू निकाल के बताया मैंने कैसे निकालते तो, और उसकी वैल्यू पहले डायरेक्ट फिर इसके अंदर पुटअप करने की, इसके अंदर में बाउन करते नहीं बटने का, पहले अलग वैल्यू निकालने की, उसके अंदर में डायरेक्टली पुटअप करने का, ठीक है ना। तो आप देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कहाँ मिलती है भाई, ऐसा मिलती, ठीक है। इसको मिटा देता मैं, एक्स की वैल्यू एक प्लस में मिलती बी स्क्वायर माइनस 4ac अफान में, और यहाँ पे नहीं गलती करने का बेटा, ऐसा 2 ये लिखने का नहीं, ऐसी गलती हो जाती कभी कभी, आंख पे आ जाती फिर वो 2a। अब जो भी वैल्यू होंगी वो पुटअप करो, और दूसरी वैल्यू मिलती है एक्स के फॉर्म में, यहाँ पे प्लस लिए, एक बचा ना माइनस वाला, तो माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, वैल्यू पुटअप करो, आंसर निकाल लो, ठीक है। ये दो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसा पूछा जा सकता है, सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फार्मूला मेथड। फार्मूला मेथड बोले तो ये वाला फार्मूला लगाने का, अलग से इसकी वैल्यू निकालने की, उसके बाद में इसमें पुटअप करने की, और उसके बाद में सॉल्व करने का। देखो बेटा इसके सामने सिमिलरली एक अल्फा बीटा नाम का कंसेप्ट है, यहाँ पे चक्रा आते बच्चों को, अल्फा बीटा। अरे सर यहाँ क्या धिंगाना कर लिया, अल्फा बीटा क्या रहता, तो अल्फा बीटा के अंदर में इसने क्या बोला बेटा, इसके अंदर में सॉल्व करने का है द रिलेशन बिटवीन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स कोएफिशिएंट। उसके जो कोएफिशिएंट है उसका और रूट का रिलेशन क्या रहता इसमें बताया उसने। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जैसा कि यहाँ पे देखो, यहाँ लिखता मैं एक एक्स की वैल्यू जो भी वैल्यू आएंगी इसको सॉल्व करने के बाद, तो उसको हम अल्फा बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटे, अल्फा। यहाँ पे जो भी x की वैल्यू आएंगी उसको क्या बोलेंगे, अल्फा, और यहाँ पे x की वैल्यू जो भी आएंगी उसको बोलेंगे दूसरी वैल्यू बीटा। तो अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब x की वैल्यू और ये x की वैल्यू, दो वैल्यू मिलेंगे, तो मतलब एक तो x इज इक्वल टू अल्फा होगा, x इज इक्वल टू बीटा होगा, मतलब ये कि x इज इक्वल टू -1 आएगा या फिर x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो कुछ भी होगा, लेकिन ये 1 और -1 को अल्फा बीटा बोल दिए, कुछ भी वैल्यू होंगी। जिस तरह ये वेरिएबल है x और x, उसी तरह से वो अल्फा बीटा भी क्या है, कोई तो भी वैल्यू है चेंज हो सकते, ठीक है, कि तो दोनों रूट सेम तो नहीं आ सकते, ठीक है ना। कोई किसी का आंसर ये 7 आएगा, यहाँ 3/2 आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है ना। दोनों इक्वेशन के मतलब इक्वेशन के जो वैल्यूज है दोनों एक्स के, वो अलग अलग आ सकते हैं करके मैंने उसको बोला अल्फा और बीटा। अब ये अल्फा बीटा का रिलेशन कैसा फाइंड करने का आप देखेंगे आगे, ठीक है। यहाँ तक के बात समझ में आगे क्या आगे होंगी, ठीक है। देखो बेटा एक अल्फा प्लस बीटा रहता और एक रहता अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालते, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये आगे देखेंगे, पहले ये देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। देखो बच्चों कि एक बच्चे की ख्वाहिश है, अब भी बोला बच्चे ने कि बोले सर बोले ये ऐसी मेथड में है ना सर, बोले एक बार करके बताओ ना सर, बोले वो हमने पढ़े नहीं बोले साल भर, वो मक्खिया मारे बोले जरा से पबजी खेलते बैठे बोले। और अभी भी कुछ बच्चे हैं ना ऐसा वीडियो देख रहा बोले आसिफ सर का, मिनिमाइज करके क्या कर रहे हैं बेटा, वो पबजी खेल रहे, दूसरे फिर वो कैरी मिनाटी के वीडियो, इसकी उसके वीडियो देख रहे बेटा, है ना। वो भी बच्चे खुद को धोखा दे रहे बेटा। आप देखो पेपर नज़दीक है कल का, बोले मास्टर कॉपियाँ दे रहे ना, अबे हाउलो उनकी ज़िंदगी ख़राब करते क्या, तुम्हारे कॉपियाँ क्या थी, वैसा गलती उनकी भी नहीं है, बोला उनको उन्होंने भी पढ़ाए नहीं होंगे, ठीक है ना, इसलिए दे रहे होंगे कॉपियाँ। ऑनेस्ट आदमी नहीं देता, ऑनेस्ट आदमी बिल्कुल नहीं देता, कि तो ज़िंदगी जैसे साल भर मेहनत करा पढ़ाया बच्चों को, बिल्कुल नहीं देता कॉपियाँ, ठीक है ना। तो देखो तो देख रहे हावले, अभी बोला ना तूने एक क्वेश्चन करके बताओ करके, क्या झामरे चाले कर रहा, इधर देखना, ठीक है। ये x² + 6x + 5 इसको सॉल्व करके बताएंगे अपन, कैसे, फार्मूला मेथड से। हावले चाले करते वहाँ पढ़ाई के जान पे आता, सर बोले एक एग्जाम्पल करके बताओ ना। हाँ अभी तक क्या करे, देखो इधर चलो हमरे कल्याण हो जाएगा ना जिंदगी का। चलो इसको यूज करके देखते इधर, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या निकालते रहे भाई, ए की वैल्यू निकालते। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 6 है और सी की वैल्यू 5 है। देख रहे आवले, देखना इधर इधर उधर क्या मुंडिया हिला रहा, इधर देख, आप देख ए इज इक्वल टू 1 है, बी वैल्यू 6 है और सी की वैल्यू 5 है।
सबसे पहले तो ए बी सी के वैल्यू निकालने के हवले देख ले। हाँ यहाँ पे देख, ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, ये सी की वैल्यू। सबसे पहले मैंने बोला कि बी स्क्वायर, सबसे पहले हमारे पास फार्मूला में था, तो मैं लिखता क्या भाई, फार्मूला, गिवन फार्मूला, गिवन फार्मूला। फार्मूला क्या गिवन है हमारे पास, मतलब गिवन मतलब हमारे पास में छे, वो क्या है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सर रेड पेन से काय को लिख रहे, अबे हावले तेरे को आंसर से मतलब ना, क्वेश्चन रेड पेन से लिखते बोले। अब हावले ध्यान दे इधर, देखो चल ले ब्लू पेन से लिखता, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। सबसे पहले क्या करो, ये वैल्यू देखो, ये फार्मूले को मैंने कंबाइन कर लिया, प्लस माइनस के फॉर्म में लिख दिया, इसका काम खत्म हो गया, इसको मैं मिटा देता। ठीक है ना बेटा, मिटाओ 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 सर, जल्दी मिटाओ। अबे गड़बड़ कहीं को कर रहा रे तू, कुत्ता लगा के पीछे। हाँ हावले देख, x की वैल्यू, चलो ये निकल का फार्मूला हमारे पास, ये है हमारे पास में फार्मूला, गुड। अब सबसे पहले हम क्या करते, ये निकाल लिया वैल्यू। अब ये देखो यहाँ लिखते वापस से वैल्यू, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 6 और c इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे अपन इसको, x, अब देखो ये फार्मूले का ये अंदर रूट की वैल्यू जो है ना, इसको पहले अलग से निकाल लो, तो क्या आता, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मतलब 1 इंटू सी मतलब 5। ठीक है बेटा। अरे हाउ झमरे, उसको काड़ा काई को कर रहा, इधर देखना, क्वेश्चन बताओ बोले। 6 स्क्वायर 36 माइनस 4 5 जा 20, 3 में से 2 गया 1 और ये 6, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जो आया ये 16 आया। क्या आया, 16। अब हमारा फार्मूला यहाँ आ जाएगा, फार्मूला यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा बेटा। x इज इक्वल टू, डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करता रहे भाई, माइनस बी की वैल्यू कितनी रहे भाई, 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी रहे भाई, यहाँ से 16 अपॉन में 2 इंटू ए कितना है भाई 1 माइनस 6 प्लस माइनस, अरे 16 का स्क्वायर रूट कितना था रे अवले, अरे 256। अबे बैल कही के स्क्वायर नहीं पूछा मैंने, स्क्वायर नहीं पूछा मैंने, पूछा स्क्वायर रूट, तो ये आता 4, नीचे में 2, एक वैल्यू मिल गई अपने को -6, एक प्लस में निकालो, चलो प्लस में निकाल लिए। या समझ में नहीं आया, ओके ओके चलो, कहाँ से समझ में आएगा, साल भर पढ़ेंगे तो आप कहाँ से समझ में आएगा। एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में, x इज इक्वल टू -6 प्लस रूट में 16। सर तुमने ऐसा बताए थे ना बोलना, हाँ बेटा लो रे बाबा, ऐसा बताया था मैंने, लो ठीक है। डिवाइड में 2 इंटू 1, आप बोलू मत सर 1 गायब होगा करके, 2 इंटू 1 2, सर 1 गायब होगा बोले, यहाँ से लेके भाग जाओ। x इज इक्वल टू -6 रूट ऑफ 16 इज इक्वल अपॉन में 2। ठीक है, आप प्लस और माइनस आप, ठीक है आप समझ में आया, ठीक है चल जान दे। x इज इक्वल टू -6 प्लस रूट में 16 बोले तो 4 अपॉन में 2, और x इज इक्वल टू -6 रूट में 16 बोले तो 4 -6 -4 अपॉन में 2, x इज इक्वल टू -4 प्लस 6 बोल रहे हमले कितना होता, गुड -2 अपॉन में 2, और यहाँ पे क्या आएंगे रे हमले, x इज इक्वल टू -6 -4 -10 अपॉन में 2। अब ये होगा x इज इक्वल टू -1 और ये होगा x इज इक्वल टू -5। ये आपके दो रूट्स मिल गए। अब इसको बोल सकते हैं हम, इसको अल्फा और इसको बीटा, है ना बेटा। चलो अब इसको निकालने का रहा सर, शॉर्ट में रूट निकालने के रहे, इतना बड़ा सॉल्व करने का है क्या, बिल्कुल नहीं करने का। अगर सर समझो 1 मार्क के आस्ते एमसीक्यूज के अंदर बोला फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ऐसा बोल, तो क्या करने का, सीधा सीधा कुछ भी नहीं करने का। हमारे पास में अल्फा बीटा का रिलेशन मैं फाइंड करके दे दूंगा तुम्हारे को, अल्फा बीटा और अल्फा इंटू बीटा।
अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो भी आएगा और अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू जो भी आएगा वो हम आगे देखेंगे कैसा आता तो, ठीक है। बाद में बोलेंगे सर ये कहाँ से आया, इसके वास्ते नको ना भाई, पढ़ूच नको ना अभी, ठीक है ना, इतना पढ़ लिया काफी है भाई, पास हो जाता है जान दे तू, ठीक है। अब देखेंगे आगे, तो अब हम आगे बढ़ेंगे, जैसा कि इसके अंदर में बोला द रिलेशन बिटवीन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट। अब सर तुम बोले ये लिखे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, और ये अल्फा बीटा क्या है रे, ये रूट है रे, होले अपन ने इसके पहले देखे थे, एक्स इज इक्वल टू अल्फा और दूसरा जो x मिलता वैल्यू उसको अपन ने बीटा बोले थे, और ये अल्फा प्लस बीटा अगर करेंगे तो रिलेशन मिलता कोएफिशिएंट के साथ माइनस बी अपॉन ए, और अगर इसका वैल्यू निकालेंगे मतलब ये हुआ कि यहाँ पे x का वैल्यू बीटा है तो यहाँ पर प्रोडक्ट करेंगे अल्फा इंटू बीटा ये दोनों का, तो माइनस या माइनस नहीं सी अपॉन ए आएगा। अब ये कैसा आएगा समझो, इसके पहले हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखे थे उसके अंदर में मेरे पास में x का वैल्यू 1 आया था और दूसरे वाले x का वैल्यू जो आया था ये -1 आया था, ठीक है बेटा, जो भी इक्वेशन था। तो अब इसने बोला कि ये जो अल्फा का वैल्यू है ये बीटा का वैल्यू है, तो रिलेशन कैसा मिलेगा, तो रिलेशन ऐसा मिलेगा बेटे कि यहाँ पे जो इक्वेशन के वैल्यू थे वो थे अपने पास 5x और में क्या थे रे बेटा, ठीक है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बाद में देखेंगे। अभी पहले तो ये देखेंगे कि भाई x प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। इक्वेशन याद, ये छोटा सा है, कोएफिशिएंट बोले तो क्या रहते बेटे, याद रखना ax प्लस बी वाई नहीं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देखो याद रखो ये जो x है ये वेरिएबल है और वेरिएबल के साथ में जो ये वैल्यू है a और b इसको कोएफिशिएंट बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। ये भी एक तरह का कोएफिशिएंट है x टू द पावर 0 का, ठीक है, ये भी x का कोएफिशिएंट है लेकिन x का पावर जो है वो 0 है। एनीथिंग टू दी पावर 0 मतलब 100 का पावर भी अगर 0 रहा उसका वैल्यू 1 ही चाहता, ठीक है ना, तो x का पावर भी अगर 0 है इसका मतलब ये 1 ही है, तो मतलब ये सब कोएफिशिएंट है। तो ये कोएफिशिएंट का रिलेशन a b c आर द कोएफिशिएंट, उसका रिलेशन किसके साथ, रूट्स के साथ। जब प्लस होते रूट्स तो उसका रिलेशन कोएफिशिएंट के साथ माइनस बी बाई ए, अब जब रूट्स मल्टीप्लाई होते तो दोनों का रिलेशन जो है ये जो कोएफिशिएंट है उसके साथ c अपॉन ए का रिलेशन बनाता है, ठीक है। इसको अगर डिटेल में पढ़ने का होगा तो पिछले वीडियो देख लेना, ठीक है, मैंने पढ़ाया था इसके बारे में। चलो अब देखते हैं आगे, टू ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग गिवन रूट। अब उसके अंदर समझो रूट्स क्या थे रे भाई, हमारे पास एक था अल्फा और x इज इक्वल टू अल्फा और x इज इक्वल टू बीटा। बेटा देखो हम इसके पहले सॉल्व करें तो सबसे पहले क्या था, एक इक्वेशन था यहाँ पर क्या लिखेंगे, सपोज टू बी देख लेते, चलो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे एक इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करते तो कैसा करते रहे बेटा, ये जो प्रोडक्ट, ये जो टर्म रहती, ये प्रोडक्ट रहती किसकी, इसकी और इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसके जो 5x स्क्वायर, इसके दो रूट्स निकलने होना जिसका एडिशन आने होना 6x, या फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन को मल्टीप्लिकेशन, गुड, एडिशन आना चाहिए। तो एक आता 5 और एक आता 1, तो 5 इंटू 1 5 हो गया और x इंटू x स्क्वायर हो गया और दोनों का सम कर देंगे तो 6x हो जाता। तो मतलब ये हुआ यहाँ पे एक अल्फा का वैल्यू जो है, एक रूट जो है ये -5 है कि तो प्लस में है ना भाई, वो बाद में माइनस हो जाता है, यहाँ पे -1 है, इसके रूट जो आए -5 -1 आया, यहाँ पे हमने सॉल्व कर दिए -1 अभी भी चमक रहा है यहाँ पे -5, इस इक्वेशन के रूट्स आए थे, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -5 आए थे, ठीक है। उसी का तो फायदा है भाई, बहुत ज़बरदस्त बोर्ड है ये, ठीक है ना, पूरा आंसर बता देता हूँ। तो एक रूट आया था -5, एक रूट आया था -1, तो यहाँ पे माइनस समझो -1 बोल दो, यहाँ पे -5 बोल दो, या बीटा की वैल्यू -5 और पहला जो रूट आया था अल्फा उसकी वैल्यू -1। लेकिन अगर रूट दिए वाले होंगे और तुमको इक्वेशन फाइंड करने का होगा तो कैसा करने का, तो क्या करते हैं अपन, इसको ये माइनस, देखो ये रूट्स मिले अपने को, +x यहाँ पे +1x, तो यहाँ पे पुटअप करते x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको आगे सॉल्व कैसा करते रहे भाई, जैसा कि इधर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो इसको ऐसा लिखने का एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1x मतलब x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो इक्वेशन कैसी बनती जाएंगी, x कॉमन ले लो दोनों में से, तो x कॉमन ले लिए x प्लस 5, यहाँ पे देखो +1 कॉमन ले लिए x प्लस 5,
कुछ नहीं बोले तो 1 कॉमन ले ली इज इक्वल टू 0, टाइम पास करने का नहीं। ये देखो यहाँ से x प्लस 1 ले लो और इनटू में x प्लस 5 ले लो। क्यों लिए थे भाई, प्रीवियस वीडियो में बताया था मैंने ये क्यों लिया वाला है। क्यों, तो इसका एक तो देखो a 5 इंटू 0 कर दिए तो इसका वैल्यू 0 आता, या फिर 0 इंटू 5 करे इज इक्वल टू 0 आता। मतलब ये एक तो इसका वैल्यू 0 होगा या फिर इसका वैल्यू 0 होगा, तो हम क्या करते दोनों के बराबरी में 0 लिखते। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसके वैल्यू क्या मिलेंगे, देखो x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -5। ये जो वैल्यू मिले, आप सिमिलरली आप रूट्स गिवन है, आपको इक्वेशन निकालना है। देखो इक्वेशन गिवन थी, आपको रूट्स निकालना था तो रूट्स निकाल लिए आपने, जो भी वैल्यू आई रूट्स की, ठीक है। लेकिन अगर आपको उसने बोला कि ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेन करो, अगर आपको रूट गिवन हो तो क्या करेंगे, रूट समझो तुम्हारे पास अल्फा बीटा है, तो पहले क्या करें भाई, x इज इक्वल टू -1 x इज इक्वल टू -5, तो उसका मतलब ये हुआ x इज इक्वल टू अल्फा और x इज इक्वल टू बीटा। अब इसके पहले उसके पहले की स्टेप में क्या करे थे, दोनों को देखो एक साइड में लाए थे, ठीक है, इज इक्वल टू 0 करें। तो उसी तरह मैं क्या करूंगा, x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 और x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। आई होप अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते। देखो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और आपको रूट फाइंड करना हो तो ऐसी सीक्वेंस फॉलो करो। अगर रूट्स गिवन हो तो उल्टी वाली सीक्वेंस, जैसा कैसे उल्टी मतलब उल्टी नहीं ऐसे गंदे, ठीक है, x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 और x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। तो उसके बाद की स्टेप क्या थी, देखो प्रोडक्ट में लिख दो, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद में क्या करें अपन ने, कोई भी एक वाले से दो सेम, देखो अगर इसको मैं समझ दो ऐसा x और इसके मल्टीपल में ये लिख दो, देखो पहले क्या करते अपन x इंटू ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते, चलो x माइनस बीटा और ये माइनस अल्फा यहाँ लिख देते और यहाँ पे x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। देखो सिमिलर आया कि नहीं, देखो ये देखो ये जो है इसमें से क्या करें, ये वाला वैल्यू x प्लस 1 लिख दिए यहाँ पे, तो उसी तरह मैंने देखो ये वाला जो था x माइनस अल्फा यहाँ लिख दिया, अरे x प्लस 5 जैसा क्या वैसा x माइनस बीटा और x माइनस बीटा ऐसा लिख दिया। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में ऊपर की स्टेप कहाँ लिखेंगे भाई, ठीक है इधर लिखता बेटा, चलो ये देखो x माइनस बीटा क्या है, x माइनस बीटा ये वाले, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे लिख दिए ये वाली टर्म हो गई, अब उसके बाद में ये वाली टर्म आ जाएंगी। कैसा करेंगे, देखो मल्टीप्लाई कर दो बॉक्स के साथ, x इंटू एक्स का स्क्वायर, x इंटू एक्स यहाँ लिख सकते, देखो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू बीटा x माइनस अल्फा इंटू ये x इंटू अल्फा x अल्फा, ठीक है, x अल्फा या फिर अल्फा x, माइनस इंटू माइनस प्लस और यहाँ पे अल्फा और ये बीटा इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आया। आप क्या करते, अब इस पर से इक्वेशन निकल जाता, देखो क्या माइनस माइनस कॉमन ले लिए माइनस कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस कॉमन ले लिए और एक्स भी कॉमन ले लो, चलो एक्स आ गया इधर, और यहाँ क्या आया ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पे क्या आया बेटे प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको फॉर्म कर सकते इस तरह से, ठीक है। अब बढ़ते हम अगले सेशन की ओर। आइए बच्चों, अब हम बढ़ते हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, डिस्क्रिमिनेंट का मैंने बोला था तुम्हारे को, इसके पहले भी थोड़ा सा हिंट दिया था, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला मेथड के अंदर में वैल्यू पुटअप करेंगे तो 3 कंडीशन मिलते हैं। कितने कंडीशन, 3 कंडीशन। जैसा कि इसको डिनोट करते हैं बेटा डेल्टा, इस डेल्टा से डिनोट करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को। अगर सपोज दैट 3 कंडीशन के अंदर में पहली कंडीशन ये बोलता कि अगर डेल्टा की वैल्यू मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर इज इक्वल टू 0 आती है, अगर 0 आती है तो क्या होगा, देखते अपन सॉल्व करके देखते हैं, वैसा नहीं देखते दिमाग में बढ़ जाता, 5 मिनट में काम है, ठीक है। तो समझो अगर इसकी वैल्यू अगर 0 आती है, जैसा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0, कैसा
कि भाई इसके पहले हमने फॉर्मूला मेथड के वास्ते इसको सॉल्व करते हैं अपन, अपने पास में a की वैल्यू भी रहती, b की वैल्यू भी रहती और c की वैल्यू भी रहती। अब इसको सॉल्व करने के बाद में जब b स्क्वायर माइनस 4ac में अगर हम इसको वैल्यू पुटअप करते हैं, ये a b c की, अगर इसका वैल्यू अगर 0 आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे लिखूँ तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने बोलूँ कि ये जो रूट के अंदर की वैल्यू मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर इक्वल्स टू 0 आती है तो मैं ये ऐसा लिखूंगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में 0, मतलब ये अपॉन में 2a। तो रूट ऑफ 0 क्या हो गया, वो हो गया 0। तो x इज इक्वल टू आ गया मेरे पास में माइनस बी प्लस माइनस, तो लिखूंगा नहीं आप, तो यहाँ पे आ जाएगा अपॉन में 2a। इसका मतलब ये हुआ एक वैल्यू जो है तुम्हारी x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में 2a और x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में 2a। मतलब ये आया कि दोनों के वैल्यू जो है वो सेम है। तो मैं जो बोलूँगा इसका जो आंसर आएगा रियल एंड इक्वल, हेंस द रूट्स आर, जो भी रूट्स मिले वो रियल है और इक्वल है। रूट्स आर रियल भी है। रियल का मतलब ये हुआ बेटे कि रूट के अंदर में निगेटिव नंबर नहीं आया। स्क्वायर रूट के अंदर में अगर निगेटिव वैल्यू आती थी तो वो इमेजिनरी नंबर हो जाता, कि तो रूट के अंदर में जो निगेटिव वैल्यू होती है -5 रूट ऑफ 16 तो निकालेंगे, लेकिन रूट ऑफ -16 अगर निकालेंगे अपन रूट ऑफ -16 तो इसका जो आएगा ये 4i आ जाएगा, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, 4i इमेजिनरी नंबर है वो। ठीक है, तो मतलब ये हो जाएगा, मैं ये बोला कि यहाँ पे रूट्स आर रियल है एंड इक्वल है। कि तो देख सकते हैं आप ये जो दोनों पे रूट थे x के वैल्यू वो -b अपॉन a और -b अपॉन h आया, मतलब इक्वल तो है और रियल भी है बिकॉज रूट के अंदर में माइनस नंबर नहीं आया। तो दूसरी कंडीशन क्या बोला, दूसरी कंडीशन के अंदर में बोलता है ये डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर इसकी वैल्यू अगर क्या भाई ग्रेटर देन अगर 0 आती है, ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ी आती है, मतलब ये हुआ कि रूट के अंदर की वैल्यू जो है पॉजिटिव है। समझो ऐसा लिखता मैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर में अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो ऑब्वियसली इसका जो रूट होगा, अगर समझो यहाँ पे मैं बोलूँ 16 आता है पॉजिटिव नंबर और अपॉन में 2a है, तो यहाँ पर माइनस बी प्लस माइनस और यहाँ पे आ जाएगा 4 अपॉन में 2a। मतलब ये आया यहाँ पर x a और b और a की वैल्यू कुछ भी होंगी, टेंशन मत लो, सिर्फ अपने को कंसेप्ट समझ के लेने का है। तो माइनस बी प्लस 4 अपॉन में 2a और x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस 4 अपॉन में 2a। तो मतलब ये यहाँ पे कोई भी वैल्यू होगी अल्फा बीटा की। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू होगी। अब देखो यहाँ पे रूट्स जो है पॉजिटिव होने की वजह से, स्क्वायर रूट के अंदर में निगेटिव नंबर नहीं है, पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब ये हुआ उसका स्क्वायर रूट जो होगा ऑब्वियसली कुछ ना कुछ होगा, लेकिन इमेजिनरी स्क्वायर रूट नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ इसका जो रूट है वो रियल है, इमेजिनरी नहीं है, लेकिन इक्वल आया क्या, यहाँ प्लस में आया, यहाँ माइनस में आया, तो इसका मतलब दो सॉल्यूशन निकल गए इसके। तो हेंस द रूट्स आर रियल तो है, इमेजिनरी नहीं है। अगर लेस देन 0 आता है, निगेटिव में आता है तो वो इमेजिनरी होंगे या फिर उसका सॉल्यूशन निकलेगा भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे रूट्स आर रियल है बट अनइक्वल, बट नहीं, बन नहीं, बट एंड भी बोल सकते। ठीक है, द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रूट्स जो है जो x और y, ये x के जो दोनों भी वैल्यू है ये पॉजिटिव में आए, मतलब रियल तो है लेकिन अनइक्वल है, बिकॉज एक वैल्यू पॉजिटिव में मिली, एक निगेटिव में। अगर इसमें से वैल्यू माइनस हो प्लस होगी तो बढ़ के आएगी, यहाँ से ये माइनस होगी तो हो सकता है निगेटिव में आ सकती, पॉजिटिव में आ सकती, लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर अगर निगेटिव नंबर रहा तो वो इमेजिनरी नंबर रहता, उसको रियल नंबर नहीं बोलते। तो यहाँ पर जो रूट्स है ये रियल एंड अनइक्वल है। ठीक है, अगला वाला थर्ड वाला देखते। थर्ड वाले में क्या बोला, यह सॉल्व कर लेते। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 है, या फिर देखो 0 सबसे बड़ा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी देखो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस में कोई तो भी नंबर आएगा, माइनस इंटीजर आएगा। ठीक है, माइनस इंटीजर और अपॉन में क्या आ जाएगा 2a।
तो x का जो वैल्यू होगा ये इंटीजर में आएगा माइनस आई, और आई स्क्वायर का जो वैल्यू होता है ये -1 होता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ आई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट ऑफ -1, ठीक है, माइनस आई रूट ऑफ आई, और इसका जो वैल्यू होगा ये यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, टेकिंग स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल, और रूट ऑफ आई का वैल्यू जो होगा ये -1 ही होगा रूट के अंदर में, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर का रूट जो आता वो इमेजिनरी नंबर आता, तो इसीलिए मैं बोलूँगा यहाँ पे जो है ये इमेजिनरी नंबर आया, इसलिए मैं बोलूँगा द रूट्स आर नॉट पॉसिबल, या फिर रूट जो है वो नहीं मिलेंगे, तो उसके अंदर में लिखेंगे नॉट रियल रूट्स, तो उसके रूट्स आर बोलेंगे तो रूट्स आर नॉट रियल, ठीक है, उसका जो रूट होगा वो रियल नहीं होगा। ये 3 कंडीशन है डिस्क्रिमिनेशन की। पहली कंडीशन क्या है, अगर b² - 4ac की वैल्यू इक्वल्स टू 0 आती है देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 आती है तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, और अगर b² - 4ac की वैल्यू लेस दैन 0 आती है तो रूट्स आर नॉट रियल। 3 कंडीशन है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।